the VFX should be the last thing, the very last thing that you need to be worried about while watching this film. Hello everyone, welcome to my channel guys, and yes, I watched the first day first show of Om Raut's Adipurush. See, I'm a very positive person in general. मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई खराब सिचुएशन भी आ जाए तो उसमें से पॉजिटिव्स क्या है मैं पहले वो देखने की कोशिश करती हूँ। और इस फिल्म ने जो सबसे पॉजिटिव चीज की है वो ये है कि जो 1992 की एनिमे फिल्म है युगो साको की द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, वो देखने के लिए मुझे फिर से एनकरेज कर दिया है। यू नो व्हाट द फिल्म मेकर्स हैड एक्चुअली सेड? दे सेड दैट आदिपुरुष इज रीटेलिंग ऑफ रामायण फॉर द यंग जनरेशन। तो अगर आप यंग जनरेशन के हैं जिनको रामायण के बारे में नहीं पता है और एक्चुअली में कुछ सीखना है, सो प्लीज डू नॉट रिलाई ऑन दिस मूवी। जो मेरे यंग जनरेशन में फिल्म और टीवी सीरियल आया था, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम एंड रामानंद सागर की जो रामायण टीवी सीरियल थी, आप वो देखिए। एंड एज आई सेड इन द इंट्रो, द VFX नीड्स टू बी द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू वरी अबाउट इन दिस फिल्म, बिकॉज in storytelling aspect itself, the film fails miserably. Now, before getting into the writing, let me just tell you about the little bit of positives that this film has. The two songs, Jai Shri Ram and Ram Siya Ram, यही दो गाने हैं जो actually film के सबसे बड़े positive है. In fact, the BGM is also nice, but it doesn't suit this tale. यही वाला BGM अगर आप बहुत ही अच्छी action packed मास मसाला फिल्म में डाल दो तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, बट रामायण के लिए पूरे फिल्म में स्टार्ट टू फिनिश ऐसा ही लाउड BGM यूज किया है which was not required. But still जो composition है BGM का वो काफी अच्छा है. So the two songs and the BGM overall, the composition, those are only the two positives that I can think of. Now let's start with the writing. For me, I have told this in numerous reviews कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है द कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स. अगर डायरेक्टर आपको कैरेक्टर के साथ जोड़ देते हैं, उनके इमोशन के साथ जोड़ देते हैं, देन हाफ द जॉब इज डन. और यहाँ पे तो फिल्म मेकर्स के पास एक अपर हैंड था क्योंकि आप एक बहुत ही एपिक कहानी को फिर से दिखा रहे हो. तो काफी लोगों के मन में प्रभु राम, सीता माता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, मतलब इनके प्रति तो हमारे दिल में ऑलरेडी एक श्रद्धा है. एंड ऑल द फिल्म मेकर्स हैड टू डू इज टू राइट एंड एक्चुअली एग्जीक्यूट दीज ऑलरेडी अमेजिंग कैरेक्टर्स दैट वी नो on screen properly with the actors that they have casted. There was zero connect, absolutely zero connect for me. I'm really sorry अगर आपको फिल्म अच्छी लगी तो आपको शायद सुन के बुरा लगेगा, बट मेरे लिए तो मैं किसी भी कैरेक्टर से, किसी भी एक कैरेक्टर से कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पाई. एंड मेरे हिसाब से दो चीजें हैं जो कैरेक्टर्स के साथ हमें कनेक्ट नहीं कर पाते. फर्स्ट इज वेरी वेरी मीडियोकर एक्टिंग and second are dialogues. Now starting from the writing, the screenplay is absolutely awful. Like there are bits and pieces where the dialogue is good, but I feel that the writers themselves were a little bit confused कि किस तरह का डायलॉग बोलना है. एक तरफ जब प्रभु श्री राम या लक्ष्मण बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, एंशिएंट इंडिया में जिस तरह से बात करते होंगे तो उस तरह के डायलॉग्स है. लेकिन कुछ कुछ डायलॉग्स जो हनुमान जी के हैं या इंद्रजीत के हैं, उनको सुन के आपको लगेगा कि ये चल क्या रहा है. आई एम श्योर हनुमान जी वुड नेवर से डायलॉग्स लाइक तेल तेरे बाप का, कपड़े तेरे बाप के, आग तेरे बाप का. आई मीन व्हाट? आई एम सॉरी, दिस इज बजरंग बली वी आर टॉकिंग अबाउट. मतलब बाय गॉड, यू आर डूइंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जिसमें आप एक सीट थिएटर में खाली रख रहे हो टू पे रिस्पेक्ट्स टू लॉर्ड हनुमान, एंड दीज आर द काइंड ऑफ डायलॉग्स यू आर गिविंग हिम. देन रावण के जो एक जनरल है वो डायलॉग बोलते हैं कि तेरे बुआ का बगीचा है क्या. What? One thing which all the dialogues actually lack is serenity. You know, जब आप सुनते हो, जब प्रभु श्री राम कुछ बोलते हैं तो मन को शांति मिलनी चाहिए. जब रावण कुछ बोले तो डर लगना चाहिए और लगना चाहिए कि नहीं, ये बहुत बड़े एक विद्वान भी है पर असुर भी है और इनसे डर के रहना चाहिए क्योंकि इन पे बहुत सारे वरदान है. एंड आई वॉज शॉक्ड टू सी दैट द अयोध्या पोर्शन वॉज कंप्लीटली डिलीटेड. इफ यू हैव वॉच्ड द एनिमे द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, वो 2 घंटे की फिल्म है, 2 घंटे 15 मिनट की फिल्म है. दिस इज ऑलमोस्ट अ 3 hour फिल्म, एंड इन दैट एनिमे द एंटायर पोर्शन ऑफ अयोध्या plus वनवास वाला पार्ट plus the battle, everything has been so
beautifully depicted, and they really don't miss a beat with the storytelling. And here you have 3 hours where there are so many filler scenes जिसमें बस slow motion में चल रहे characters एक दूसरे को देख रहे, like I don't know, that was not required. There is just one scene of Ayodhya where Ayodhya is also not depicted really well. Now coming to the performances, usually I keep performances in the end, but I want to just club it with the writing because the characters that were portrayed by all the actors not convincing for me. In fact, जब मैंने ट्रेलर देखा था और मैं जब गानों पे रिएक्ट किया था, I thought okay, Kriti Sanon seems the only character which suits Mata Sita's role, and she is okay. She's not bad in the role, but the biggest problem is that all characters are just so one-dimensional. Whoever has read Ramayana and have watched the older version, they know how nuanced each and every person is. Sunny Singh as Lakshman barely has any screen time or dialogues. Prabhas as Ram, he lacks the serenity, calmness, and aggressiveness all combined into one. The only version of Prabhas that you see is the aggressive version. And honestly, Saif Ali Khan could have been a good Ravan. He could have been a good Ravan if they had not made his look so weird. He looks almost cartoonish in the film. Like, you are not going to be intimidated by this Ravan, you're going to laugh at him. Acting wise, he puts a little bit of effort, but jitna unko look jaisa diya hai, that haircut and that weird outfit, it just negates everything. Oh my god, and there is this one scene Saif Ali Khan का जहाँ पे वो वीणा बजा रहे हैं और वो शिव जी की पूजा कर रहे हैं. My god, that looks, he's not playing the veena, it feels like he's playing this electric guitar. Like that, this sounds like a rock music. I don't know, I don't, the more I think about it, I feel that मतलब मैं हंसू या रो. Sharat Kelkar's voice over Prabhas, in parts it feels okayish, but there are certain parts where the expression and the voiceover, they do not match. Like in Sharat Kelkar's voice, the way he's trying to motivate the Vanar Sena, there's a lot of gravitas on his voice, but Prabhas's expression, they are not up to the point. I mean, if you just compare the character of Bahubali, where he was just so aggressive and you could see those expressions on his face, I'm sorry, they were lacking in this movie. और भी बहुत सारी चीजें, जैसे दो भाइयों में जो एक कनेक्ट है, जो प्यार है, वो हमें नहीं देखने को मिलता है. राम और सीता माता के बीच में जो प्यार है, वो हमें देखने को नहीं मिलता है. बस एक गाने के थ्रू वो दिखा देते हैं, बट यू डोंट एक्चुअली फील द इमोशन. जो बजरंग बली की भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा है, वो हमें नहीं देखने को मिलती है. बस दिखा दिया है एक एक सीन में, बट यू डोंट फील इट. एटलीस्ट आई डिड नॉट फील इट. सो दैट्स व्हाई आई हैड एब्सोल्युटली जीरो कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स. बाकी सारे भी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, जैसे शूर्पणखा हो गई, देन विभीषण, ओ माय गॉड, विभीषण को देख के तो मुझे रोना आ गया. लाइक ही फुल्ली जेल्ड है, लाइक ही हैड नो पर्सनैलिटी. फिर इंद्रजीत हुए या फिर सुग्रीव, कुंभकर्ण, it's an insult. This movie is an insult to all of these amazing characters. तो यही एक एस्पेक्ट था जिसकी वजह से मैं मूवी में थोड़ी बहुत उम्मीद लेके गई थी कि I was like fine, you know what, I am okay with if the movie is a combination of live action and animation. ठीक है, अगर VFX खराब है तो छोड़ दो, लेकिन अगर स्टोरी अच्छे से एग्जीक्यूट की है, ये मैंने ट्रेलर रिएक्शन में भी बोला था कि if the story is executed well, if we connect with the characters, then I will like literally ignore the VFX, because the movie will be able to make me emotionally connect with the characters. But this is where the movie fails completely, and uske baad to now let's talk about the VFX. So I'm going to be discussing like 2-3 set pieces in the VFX. Number one is that the epic battle between Sugriv and Bali. It was, जो लोग बोल रहे थे ना कि टेम्पल रन से लिया, एकदम सही बोल रहे थे. मतलब दैट हैज लिटरली इन द एंटायर फिल्म द वर्स्ट VFX एवर. वो एक बहुत ही तड़कता भड़कता फाइट होता है जो आपको देख के एक्चुअली में हंसी आएगी. सेकेंड इज द इंट्रोडक्शन सीन ऑफ प्रभु राम, जिसमें वो आप ट्रेलर में भी देखते हो, वो असुर डीमन डिमेंटर्स के साथ वो जो लड़ाई करते हैं. दैट इज सपोज टू बी लाइक अ गूज़बम्प मोमेंट, क्योंकि प्रभु श्री राम की एंट्री हो रही है. वो टाइटल कार्ड से पहले वो बैटल आता है. Fails completely. Third is the final battle between Lanka Sena and Vanar Sena, and Ram and Ravan के बीच में जो युद्ध होता है, वो इतना डार्क है. मैं 3D में देख रही थी एंड आई वाज सिटिंग इन द थर्ड रो फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि हाउसफुल था आज, हाउसफुल था पूरा. मैं 9 बजे के शो में गई थी, तो थर्ड रो फ्रॉम द फ्रंट, तो मैं ऐसे करके देख रही थी. बट स्टिल इतना आगे होने के बाद भी मैं आई हैड टू स्क्विंट माई आईज, बिकॉज मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. एंड दिस इज द चेंजेस व्हाट द VFX टीम हैज डन, कि उन्होंने अपने फ्लॉज को छुपाने के लिए सब कुछ और अंधेरा कर दिया है. मोस्ट ऑफ द फिल्म इज एट द नाइट टाइम, पूरा ही अंधेरा. देयर आर barely any shots in the film which are in the day time, and लंका तो पूरा ही डार्क है. सो आई डोंट नो 700 करोड़ में से कितने करोड़ VFX टीम को मिले, बट उनको जितना मिला उन्होंने उतने में किया. आई मीन
I'm sorry, this is not the VFX team's fault. It is literally the director's fault because he really did not have the vision to execute this kind of film. उन्होंने जैसे VFX टीम को बोला कि ऐसा दिखना चाहिए तो उन्होंने वैसा ही बनाया, and at the end of the day the director has approved it. So I feel for you. I know VFX टीम को हर जगह से बहुत सुनाया जाएगा, but yes, it's bad, but I feel for you guys. Anyway, I don't want to go into too much detail. I think मैंने बहुत ज़्यादा rant already कर दिया है. This is I didn't want to rant, but I swear मैं ही नहीं, मेरे साइड पे दो लेडीज बैठी थी. एक्चुअली एक मदर अपनी डॉटर के साथ आई थी, एंड इंटरवल में आई आस्क्ड हर को कैसी लगी. तो उनकी बेटी गई थी पॉपकॉर्न लेने, एंड शी सेड कि मैं अपनी बेटी को दिखाने लाई थी बिकॉज हम लोगों ने तो सीरियल देखा है रामायण का और मेरी बेटी को पता नहीं है रामायण के बारे में, तो मैं उसको ये मूवी दिखाने लाई थी. आई फेल्ट सो बैड बिकॉज शी वॉज सो डिसअपॉइंटेड, एंड शी इज लाइक कि मैं बहुत उम्मीद लेके आई थी पर जो मैंने सोचा था ये तो मतलब उसके आजू बाजू भी नहीं है. सो दैट्स व्हाई आई सेड इफ यू बिलोंग टू द young generation who have no idea about Ramayana, please watch the anime film. वो YouTube पे है, The Legend of Prince Ram. Please watch that. And if you can actually read the text of Ramayana, that will be even better क्योंकि हमें तो स्कूल में सिखाया था. Anyway, for this movie, if you want a spoiler discussion, please let me know. Maybe we can do a live. I can call 2-3 other reviewers on the channel and maybe we can discuss this movie if you only want. Otherwise, I won't do it. But in the end, I just want to say that this movie is proof कि आप ऑडियंस के इमोशंस के साथ कैसे खेल सकते हो. ये मूवी आई एम टेलिंग यू, मैं अभी से बता दे रही हूँ. पहली बात तो नेटफ्लिक्स ने इसके राइट्स ले लिए क्योंकि जब इंट्रो चल रहा था तो स्ट्रीमिंग पार्टनर इज नेटफ्लिक्स. पहली बात तो उन्होंने राइट्स ले लिए. ये मूवी बहुत अच्छा बिजनेस करेगी क्योंकि जब मैं टिकट बुक कर रही थी, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट मतलब आई वॉज सिटिंग इन द थर्ड रो और बाकी सारे वीकेंड के शोज हाउसफुल है. मैं एक्चुअली थोड़ा लेट वाला शो लेना चाहती थी बट मुझे मिला नहीं. इट्स ऑल हाउसफुल. तो ये मूवी कमा लेगी, डेफिनेटली कमाएगी. मतलब ये जो वीकेंड का कलेक्शन आने वाला है ना आदिपुरुष का, बहुत ही बढ़िया आने वाला है. बट दिस मूवी इज प्रूफ कि आप ऑडियंस के सेंटिमेंट्स के साथ खेल के अपना पैसा कमा सकते हो. और ये मेरे को सोच के सच में बहुत दुख होता है कि एक्चुअली फिल्म मेकर्स ने सोच लिया है कि हम सब गधे हैं, हम बेवकूफ है, हमको आप इमोशनली मैनिपुलेट कर लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे. दिस मूवी इज शेयर इंसल्ट टू रामायण. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. दिस आर वेरी एक्सट्रीम वर्ड्स आई एम यूजिंग. मैं यूजुअली कभी अपने रिव्यूज एक्सट्रीम नहीं लेती, बट आई एम टेलिंग यू because I've grown up reading Ramayana, I've grown up watching the serial, I have grown up watching the anime, and it's a tale which is very close to my heart. So I would definitely say, in my opinion, आप अपनी opinion comments में रख सकते हैं, पर मेरे हिसाब से this movie is an utter insult to the epic saga of Ramayana. That was the review for Adipurush. Your thoughts, please let me know in the comments. If you want a spoiler discussion, please let me know in the comments again. And I'm gonna sign off now from this video. I will see you soon on my next one. Bye.